गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो कर हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे गिराधा स्वामी, धन धन सतगुरु निरंकारी। यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़कर, इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो वो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे, वो सब काल उपासना है, और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे मिलेगा उनको। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती गुरु जी दिखाई देते, वो तो काल है, वो तो दिखाएगा। तो वो अपना न घेर रहा है और परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में। अब जैसे यहां आपको बुलाकर ये ज्ञान सुना के आपसे एक रिहर्सल कराई जाती है कि जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति व्यवहार भाव रखते हो, तो यही आपका, जैसे यहां से चलोगे जब सौपन सा होगा आपको नहीं लगेगी हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई परेशानी हुई है, नहीं। आप तो आसानी से जाओगे, जैसे कहीं सत्संग में जा रहे हैं और यहाँ लोग समझे ये मर गया, शरीर छोड़ा है, तो एक जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है ऊपर से, वह कैंचली छोड़ दिया आपने। ओरिजिनल बॉडी आपकी और न्यारी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भक्ति प्रभाव से एज इट इज डिटो कॉपी हो जाती है इसकी, एज इट इज। यही वस्त्र आप पर बने रहेंगे जो आप डेली पहना करते थे, और एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। ये जैसे सर्प की कांचली सर्प जैसी ही होती है। तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहाँ भाव है गुरु जी आगे, और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहाँ से दर्शन हो जाए, तो वहां भी आपका यही भाव रहेगा, गुरु जी आगे प्रणाम करोगे, और फिर गुरु जी जहाँ जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे। वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे, और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थे, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहाँ वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये और सुख संवेद ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहाँ संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। कि युगकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं
वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ, इसने उसकी शरण में जाना है। और आप जी इसके सत्र की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, इस 3 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो ओम तत्सत है उसमें 3 मंत्र हैं। ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये 2 अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहाँ उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है, और ये ब्रह्म का ही राज्य है, और ब्रह्म यहाँ का राजा है, और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है, रखो, जाओ। फिर वहां से कहाँ जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में, और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, 3 मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सार नाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान माने जाते थे, 4 वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान कहे जाते थे, ओम नाम का जाप करते थे, विष्णु जी को उपास्य इष्ट भी मानते थे। उनको भी परमात्मा वो भी कहा करते थे कि बहुत ऊपर तक मेरी समाधि जाती है। तो परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी चलिए, कहाँ तक आपकी समाधि जाती है? कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। अब इन्होंने कह खगा भी नहीं पता, ना त्रिकुटी का पता, ना त्रिवेणी का पता। त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते शुरू होते हैं। जो बीच का रास्ता ब्रह्मरंध्र है। रामानंद जी समाधि से ऊपर पहुंचे, परमात्मा उनके साथ थे 10 वर्ष के बालक के रूप में। तब परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी आपकी मंजिल आ गई, अब आगे कहाँ जाओगे? अब पता नहीं। परमात्मा ने बताया, मैं बताता हूँ, आपकी मृत्यु के उपरांत आप यहीं आओगे इस त्रिकुटी पर, और ये लेफ्ट जो रास्ता है, लेफ्ट, यहाँ धर्मराज का दरबार है, पहले आप यहाँ जाओगे, वहाँ आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी को एज ए इष्ट रूप में पूजते हो, तो आपको विष्णु लोक में भेज दिया जाएगा। और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता ना ये खुल सकता, ब्रह्मरंध्र यहाँ लॉक लगा रखा है काल में। आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है, तो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता।